भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हिमालय जैसी दृढ़ता और गंगाजल सी पवित्रता वाले व्यक्तित्व के स्वामी, मां भारती के तपस्वी सपूत तथा विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय सभी पूर्व मुख्यमंत्रीगण, मंत्रिपरिषद के मेरे सभी सहयोगीगण, लोकसभा एवं राज्यसभा के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार बंधुगण, पूज्य संतगण तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए दूर दूर से पधारे सभी हमारे श्रद्धेय भाइयों बहनों का मैं द्रोण नगरी देहरादून में हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। तथा आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर बाबा केदारनाथ जी, भगवान बद्री विशाल जी, पूर्णागिरी मैया, गोलजू देवता, महासू महाराज सहित देवभूमि के समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सदैव स्वस्थ रखें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और उनके सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र इसी प्रकार निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। साथ ही में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज आपके नेतृत्व में देश में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हुए हैं। आपके नाम मात्र से प्रत्येक भारतीय के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रकाश पुंज के समान हैं जिसकी आभा से आज संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष का मान बढ़ रहा है। आपने प्रत्येक भारतीय के मन में ये विश्वास जगाया है कि आज का नया भारत किसी से कम नहीं है। आपके सशक्त नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने। साथियों, उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें ये पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। और अपने लक्ष्यों पर चर्चा के लिए
9 नवंबर से बेहतर दिन और क्या होगा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। साथियों, देश विदेश से लोग यहां वेलनेस के लिए आते हैं। यहां की जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में एरोमेटिक प्लांट्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, योग और वेलनेस टूरिज्म में उत्तराखंड ने शानदार प्रगति की है। अब समय है कि उत्तराखंड की हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र, नेचुरोपैथी संस्थान, होम स्टे, एक कंप्लीट पैकेज, वो दिशा में हम सोच सकते हैं। ये हमारे विदेशी टूरिस्ट को बहुत अपील करेगा। साथियों, आप जानते ही हैं कि भारत सरकार बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज योजना पर कितना जोर दे रही है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का हर वाइब्रेंट विलेज खुद में एक छोटा पर्यटन केंद्र बने। वहां होम स्टे बने, स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा मिले। आप कल्पना करिए, जब बाहर से आने वाले पर्यटक एकदम घरेलू माहौल में डुबके चुड़कानी खाएंगे, रोट, अरसा, रस, भात खाएंगे, जंगोरे की खीर खाएंगे, तो उन्हें कितना आनंद आएगा। यही आनंद उन्हें दूसरी बार, तीसरी बार उत्तराखंड वापस लेकर आएगा। साथियों, अब हमें उत्तराखंड में छुपी हुई संभावनाओं के विस्तार पर फोकस करने की आवश्यकता है। यहां हरेला, फुलदेई, भिटौली जैसे त्योहारों का हिस्सा बनने के बाद पर्यटक उस अनुभव को हमेशा याद रखते हैं। यहां के मेले भी उतने ही जीवंत हैं। नंदा देवी का मेला, जौलजीबी मेला, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, देवी धुरा का मेला, श्रावणी मेला और बटर फेस्टिवल, इनमें उत्तराखंड की आत्मा बसती है। यहां के स्थानीय मेलों और पर्वों को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल, अर्थात एक जिला एक मेला जैसा कोई अभियान चलाया जा सकता है। साथियों, उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिले फलों के उत्पादन में काफी पोटेंशियल रखते हैं। हमें पहाड़ी जिलों को हॉर्टिकल्चर सेंटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। ब्लूबेरी, कीवी, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स, ये भविष्य की खेती है। उत्तराखंड में फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए एमएसएमईज को नए सिरे से सशक्त किए जाने की जरूरत है।